स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। फ्रॉम द परचेज टू द डिस्पोज ऑफ, यू यूज इट। आफ्टर दैट डिस्पोजल, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, लैपटॉप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैजेट्स हम यूज करते हैं। और क्योंकि डिजिटल इंडिया आ गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई हैं, और अब इन डिजिटल गैजेट्स का उपयोग बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 2014 से 2024 तक देखा जाए तो हमारा 3.8 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हो गया है, जो कि 2% का 2 मिलियन मेट्रिक टन का डबल है। यानी कि अब हम डबल लेवल पर ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। ई वेस्ट जनरेट करना इज वन थिंग। ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं यानी कि ई वेस्ट की वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर है, हमारा जो सॉइल है, उसमें ई वेस्ट के अंदर पड़े हुए केमिकल्स लीच कर रहे हैं। लीचिंग से सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, और सॉइल डिग्रेडेशन के साथ साथ यूट्रोफिकेशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल हजार्ड क्रिएट हो रहा है। ये इन्वायरमेंटल हजार्ड एक प्रॉब्लम है। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया इसको अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देख रहा है। आज भी हम जब वेस्ट, जिसको हम कहते हैं कि हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, ये सामान सेल कर देते हैं बहुत ही कम दामों पर, वो कैसे रिसाइकिल हो रहा है या रीयूज हो रहा है, हमें इसके बारे में सरकार ने कोई खास पॉलिसी नहीं बनाई है। एक इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डील्स विद इट। इनफॉर्मल सेक्टर से मेरा मतलब है कि कुछ लोकल रीजनल वेंडर्स हैं जो उसमें से कुछ कुछ मेटल के पार्टिकल्स में निकाल के बेच देते हैं। जो आपकी मोटर्स होती हैं उसमें कॉपर की वायर्स होती हैं, कई जगह पे बैटरीज होती हैं, लिथियम की बैटरी होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर देयर, मेटल्स आर देयर। हम जिसको एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अगर हम मार्केट करें, एक फॉर्मल इकोनॉमी की तरह रिसाइकिल करें, तो हमारी इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा हो सकता है। इट कुड बी अ 6 बिलियन that is lying down in trash in the Indian economy. इस 6 बिलियन इकोनॉमी को कैसे कैपिटलाइज करना है, इसके लिए एक पॉलिसी की जरूरत है। Here we need to understand India is generating 3.8 million metric tons of e-waste annually, but केवल 16% ही फॉर्मली रिसाइकिल हो पा रहा है, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है फॉर्मली। आप देखोगे कि जो बड़े बड़े शहर है इंक्लूडिंग दिल्ली, तो उनके बाहर एक पहाड़ सा बन गया है ट्रैश, ठीक है, ट्रैश माउंटेन। तो उस माउंटेन के अंदर बहुत खजाना छिपा हुआ है इन टर्म्स ऑफ मेटल्स। विथ अ 8-6 बिलियन मार्केट इन रिकवरेबल मेटल्स, कैन इंडिया टर्न इट्स ई वेस्ट क्राइसिस इनटू एन इकोनॉमिक गोल्ड माइन? सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पॉलिसी लानी पड़ेगी, हमें डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन शुरू करने पड़ेंगे। डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस क्यों? क्योंकि ये हजार्डस भी है। वहां पे कई बार हजार्डस केमिकल्स, उसमें से कुछ ऐसी गैसेस लीक हो रही होंगी जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होंगी। तो डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस के लिए हमारे पास पॉलिसी नहीं है। सरकार ने क्या किया है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR तो बनाया, लेकिन कितने लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को? यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने लैपटॉप खरीदा, तो जो कंपनी जिसने मुझे लैपटॉप बेचा है वही मुझसे वापस, अगर जब लैपटॉप पूरा यूज हो जाता है 10 साल या 15 साल के बाद, आई कैन sell them back this laptop. They will recycle it because they are proficient in recycling that. Extended producer responsibility इसको कहते हैं। बट सच बताऊं, ह्यूमन, जो हम यहाँ पे ह्यूमन नेचर की बात बताऊं, बहुत कम लोग हैं जो अपना गीला कचरा और सूखा कचरा सेपरेट कर रहे हैं। ये तो वो बात हो गई कि हम ट्रैश को एग्जैक्टली ले जाकर के शॉप पे वापस रिटर्न करें। एक दो फॉर्मल चैनल्स थे, जैसे कैशिफाई करके आपने ऐप देखा होगा, वो क्या करते थे, हमारे ओल्ड यूज्ड मोबाइल्स को वापस लेते थे, ठीक है। बट अभी वो भी बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे वर्क नहीं कर पा रहे। हमें चाहिए कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ ऐसा हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। E-waste explosion, what is driving? Surge fueled by urbanization and digital lifestyle. जो डिजिटल लाइफस्टाइल है यहाँ पर, ये सब तरीके से चीज़ें बस इंसिनरेट कर दी जा रही हैं, जला दी जा रही है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अर्बनाइजेशन की वजह से एक कल्चर में चेंज देखा हमने, कंज्यूमरिज्म और ब्लाइंड कंज्यूमरिज्म।
नए हर चीज न्यू चाहिए हमको, ठीक है। और ओल्ड गैजेट्स को रिपेयर एंड रीफर्बिश हम नहीं कर रहे हैं। यूरोप ने एक नया कानून पास किया है, राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर, हमारी गवर्नमेंट ने भी एक पोर्टल बनाया है, राइट टू रिपेयर पोर्टल, बट उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि इसको जलाया ना जाए, रैदर इसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बनाया जाए वाया सर्कुलर इकोनॉमी। वाया सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं या कुछ खराब हो जाते हैं, तो उसको हम रिपेयर करके, रीयूज करके या उनके पार्ट्स को सेपरेट करके दोबारा इस्तेमाल में लाएं, ताकि हमारा जो वेस्टेज है वो मिनिमल हो और ये चीज़ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बने बार बार। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप कहोगे कि सर क्या इस इकोनॉमी को जेन्युइनली किया जा सकता है? लेट मी टेल यू। जो एप्पल ने अपना फोन लॉन्च किया था, उसकी बॉडी टाइटेनियम की बनी हुई थी। उसने बार बार क्लेम किया था कि हमारा फोन एनवायरमेंट फ्रेंडली है, हम टाइटेनियम यूज कर रहे हैं, रिसाइकल्ड टाइटेनियम यूज कर रहे हैं, एंड दैट गॉट अ गुड सेल्स वाइब। सो इकोनॉमी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम इसको रिसाइकल कर रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी को, इसका मतलब ये भी है कि हम उसकी ब्रांडिंग भी बहुत अच्छे से करें, एनवायरमेंट फ्रेंडली इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह। सो स्मार्टफोन्स का यूसेज बढ़ता जा रहा है। फास्टर टेक टर्नओवर मींस बोथ हाउसहोल्ड और बिजनेसेस भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत यूज कर रहे हैं और डिस्कार्ड भी कर रहे हैं। इंडिया का 70% टोटल ई वेस्ट कंज्यूमर और इंटरप्राइज जनरेट करते हैं। तो मॉडर्न डिवाइस का साइज तो छोटा हो गया है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में अब यूज होने लग गया है। अब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में यूज हो रहा है, तो डिस्कार्ड रेट भी बढ़ गया है, चीज़ें जल्दी खराब हो रही हैं और ज़्यादा खराब हो रही हैं। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो अब तक अपनी लाइफ में 1 या 2 या 3 फ़ोन भी यूज़ कर चुके होंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपने कितने फ़ोन्स आज तक यूज़ किए हैं। नाउ डेज आई सी लोग 1-2 साल भी फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं और चेंज कर दे रहे हैं। वो यूज्ड फ़ोन कहाँ जा रहा है? सेकेंड हैंड की मार्केट में जा रहा है, यूज्ड फ़ोन की मार्केट में जा रहा है, बट आफ्टर दैट क्या हो रहा है? डिस्कार्ड हो रहा है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू शार्प राइज इन क्यूमुलेटिव ई वेस्ट। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट, ठीक है। उस ई वेस्ट को जो बढ़ावा मिलता जा रहा है, इसके पीछे हमें एक पॉलिसी की जरूरत है। रिसाइकलिंग गैप बहुत बड़ा है। रिसाइकलिंग गैप वो मार्केट हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जिसको हमें फॉर्मलाइज करने की जरूरत है, जिसको हमें फॉर्मलाइज करने की जरूरत है। हाउसहोल्ड्स के साथ हमें इसकी एक फॉर्मल वैल्यू चेन वी नीड, जहां से एक से दूसरा इंटरलिंकेज बहुत ऑथेंटिक तरीके से हो पाए। और 16% सिर्फ फॉर्मली रिसाइकल होता है यूजिंग रेगुलेटेड मेथड्स। 60 to 70% इनफॉर्मल सेक्टर हैंडल कर रहा है हजार्डस मेथड्स लाइक ओपन बर्निंग, एसिड लीचिंग। दीज मेथड्स आर नॉट राइट, क्योंकि ये एक तो हमारे वो प्रोडक्ट्स जो यूज हो सकते थे इकोनॉमी में, अच्छे दामों पे बिक सकते थे, हम उस रॉ मटेरियल को फेंक रहे हैं। ना सिर्फ फेंक रहे हैं, बल्कि हम और क्या कर रहे हैं? हम पॉल्यूट कर रहे हैं एयर को, सॉइल को और वाटर को, जिसके लिए अलग से हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। सो सॉइल, एयर, वाटर इज ऑल्सो बीइंग पॉल्यूटेड। तो इसका डुअल इंपैक्ट है, डबल वैमी ऑफ नॉट पेइंग अटेंशन टू ई वेस्ट। डबल वैमी, एक तरफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, दूसरा तरफ इकोनॉमिक लॉस है हमको। सो 10 से 15% होर्डेड इन द इंडियन हाउस होल्ड्स, फोन्स, लैपटॉप्स, अप्लायंसेस स्टैश्ड अवे। 8 से 10% लैंडफिल में जाते हैं और टॉक्सिक केमिकल्स उसमें से रिलीज होता है, जो समय के साथ धीरे धीरे सीप इन होता है ग्राउंड वाटर में, क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल हजार्ड्स। लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल हजार्ड्स क्रिएट होते हैं। 6 बिलियन गोल्ड माइन हिडन ट्रैश, व्हाट आई वाज टॉकिंग, 6 मिलियन, ये एक पोटेंशियल फिगर है। अगर आज हमारा 3.8 मिलियन मेट्रिक टन का ई वेस्ट आ रहा है, तो आपको पता है आने वाले 5 सालों में, बाय 2029 वी आर गोइंग टू क्रॉस 5 मिलियन मेट्रिक टन्स, ठीक है। 5 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आएगा। ये मार्केट अचानक से सर्ज करने वाली है, बूम करने वाली है। सो वी मस्ट बी रेडी विथ not just preventing the environment but creating the value chain. Total metal value present in India's e-waste is estimated at 6 billion. सिर्फ metal की वैल्यू ये है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और पुअर सिस्टम्स की वजह से हम बहुत कम उसमें से रिकवर भी कर पा रहे हैं।
हमें सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे और हजार्डस सिस्टम को हटा करके सही तरीके से डेवलप करना पड़ेगा, और हमें इनफॉर्मल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फॉर्मलाइज करना पड़ेगा, फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ लेके जाना पड़ेगा. दिस ब्रोकन इक्वेशन हैज टू बी करेक्टेड. 25 to 30% of recoverable value chain. Informal players dominate the market and operate outside the regulations. इसका एक और नुकसान है, जो हमारे वर्कफोर्स उस पर काम कर रही है इनफॉर्मल सेक्टर में, उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं मिलते हैं. वो इनफैक्ट उसको जब डिस्कार्ड भी कर रहे होते हैं, इंसिनरेट भी कर रहे होते हैं, बर्न भी कर रहे होते हैं, तो कई बार उनकी हेल्थ पे भी बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है इसका. दैट क्रिएट्स अ बिगर प्रॉब्लम फॉर देम. Okay, using crude and polluting techniques. Environmental win and economic boost. The dual promise for this sector, economy and ecology, environment. अगर हम ई वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो, उसको रिसाइकल कर लें, तो और नए मिनरल्स को तो और नए मेटल्स को तो नहीं प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो वहां पर हमारा कॉस्ट कम हो गया. हम कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा मेटल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके प्राइसेस कम होंगे, या हम उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं. कैन हेल्प कट मेटल इंपोर्ट्स बाय $1.7 billion एनुअली. डू यू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल? ठीक है, हम तो 6 बिलियन का तो सिर्फ मेटल बता रहे हैं, प्लस हमारा खुद का मेटल इंपोर्ट जो है वो भी कम हो जाएगा. तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स में बढ़ोतरी होगी, और जो रुपी हमारा डिप्रिशिएट करता जा रहा है वो भी स्टेबलाइज होगा. could create thousands of green jobs, क्लीन एंड ग्रीन इकोनॉमी. यही सपना है हमारा एम्बिशियस भारत का, 2027 के विकसित भारत का. सो हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत जो हम अचीव करना चाहते हैं, एक क्लीन एंड ग्रीन इकोनॉमी, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरीके की इकोनॉमी में, इस तरीके के प्रोसेस में इन्वेस्ट करें. आज इन्वेस्ट करेंगे, रिजल्ट्स आते आते 5 साल लगेगा. इन रिसाइकलिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक्स एंड सस्टेनेबल टेक सेक्टर्स अलाइंस विथ इंडियाज सर्कुलर इकोनॉमी एंड मेक इन इंडिया गोल्स. हम कैसे मेक इन इंडिया गोल को अचीव कर पाते हैं और आत्मनिर्भर बन पाते हैं चीज़ों में. द ग्लोबल पोटेंशियल, इंडिया जो है कैन बिकम अ ग्लोबल लीडर इन ई वेस्ट रिसाइकलिंग इफ वी एक्ट नाउ. ठीक है, सो अभी अगर हमने एक्ट करना शुरू किया, क्योंकि अभी ग्लोबल लेवल पे ई वेस्ट, शायद ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए इंडिया भेजा जाए, हम स्पेशलाइज तरीके से. मैं बताऊं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री कहां है? इंडिया में है, गुजरात. सो हम शिप मैन्युफैक्चरिंग उतना बेस्ट नहीं कर रहे, बट शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इज इन गुजरात. वैसे ही हम रिसाइकलिंग में हम एक बहुत बड़ा पोटेंशियल देख रहे हैं, वेयर इंडिया कैन डू अ लॉट. ई वेस्ट इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली इन द कमिंग ईयर्स. और मेटल के प्राइसेस आप देखो बढ़ते जा रहे हैं, वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी मेटल हो, उसका प्राइस बढ़ रहा है. कॉपर का भी प्राइस बढ़ रहा है, एल्यूमिनियम का भी प्राइस बढ़ रहा है. तो एक तरीके से जो हमारा कचरा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ई वेस्ट, वो एक एप्रिशिएटिंग एसेट है जिसको हम जस्ट जला के छोड़ दे रहे हैं, या जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं. मोर प्रॉफिटेबल देन ट्रेडिशनल माइनिंग. So recycling is a process that is going to be more and more profitable than mining itself. क्या करना चाहिए? हमें स्केल अप करने की जरूरत है फॉर्मल रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, और हमें लॉज, कानून की जरूरत है, गाइडलाइंस की जरूरत है, जिसको हम अच्छे से इन्फोर्स करें. हमें एक डिफरेंट, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत हमें एक और डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत है. जिस तरीके से हमने देखो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एक अलग मिनिस्ट्री बना दी जो उसके अंदर डिपार्टमेंट था, वैसे ही हमें प्रॉपर एक एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत है जो केवल रिसाइकलिंग पे फोकस करे. इंसेंटिवाइज सर्कुलर इकोनॉमी, तो जो भी फैक्ट्रीज, फर्म्स, कंपनीज रिसाइकलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, उनको कोई ना कोई हमें इंसेंटिव देना चाहिए ताकि प्रमोट हो सके ये बिजनेस. और जैसे ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन के लिए भारत में कैसे सब्सिडी दी गई थी स्टार्टिंग में, नाउ द मार्केट हैज पिक्ड अप, और भी सब्सिडी देने की बात चल रही. बिल्कुल उसी तरीके से सरकार जब फोकस करेगी इस सेक्टर पे, तो नज इकोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं, थॉमस पिकेटी को जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला, गवर्नमेंट मस्ट नज दिस सेक्टर अप, देन ओनली द इंडस्ट्रीज कैन शो देयर एनिमल स्पिरिट. सिटीजन अवेयरनेस, वेरी इंपॉर्टेंट. आप सबको, एवरीवन आउट देयर, एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह हमारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को पार्टनर करना चाहिए गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, एंड ऑल द सिटीजन शुड बी मेड अवेयर अबाउट इट.
कि हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यूज़ कर रहे हैं उसको डिस्पोज कैसे करना है। क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, जो हम घड़ी में, बैटरी में या फिर रिमोट में हम सेल्स यूज़ करते हैं, AAA सेल्स, कहाँ फेंकते हो आप उसको? वेयर डू यू डिस्पोज इट? कभी आपने कोशिश किया है उसको एक राइट मेथड से डिस्पोज करने का? और क्या है उसका राइट मेथड डिस्पोज करने का? ये सवाल इस इतनी बड़ी इकोनॉमी में बहुत कम लोग हैं जो आंसर दे सकते हैं। यही बताता है कि हम ई वेस्ट को डिस्पोज करना, रिसाइकिल करना कितना जानते हैं। सो कॉमन पर्सन्स अवेयरनेस विल गो अ वेरी लॉन्ग वे फॉर दैट मैटर। So, for all of you who are preparing for civil services examination UPSC CSE, हमारा आज इस फेस्ट का लास्ट डेट है 24 जुलाई 2025। जीएस फाउंडेशन और ऑप्शनल का एक कॉम्बिनेशन जिसका प्राइस हमने ऑलरेडी बहुत कम कर दिया, 42,999। आप यूज़ कर सकते हो कोड ART लाइव, इससे पे भी और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। अगर आपको कोई डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, ऑप्शनल से रिलेटेड, यू कैन कनेक्ट मी ओवर 7303212303। थैंक यू एवरीवन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।